नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी बच्चों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आइए, आज का यह जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का जो पहला पाठ है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उस पाठ का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो उसके MCQ के क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता कौन है? तो यह जो लेसन आपने पढ़ा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस पाठ के जो रचयिता हैं उनका हमें नाम बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका है भवानी प्रसाद मिश्र। पहला ऑप्शन क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीसरा ऑप्शन है आपका शिव मंगल सिंह सुमन। और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है, जो सही उत्तर है, वो है आपका शिव मंगल सिंह सुमन। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह जो लेसन है, इसके जो रचयिता हैं, इसके जो कवि हैं, वो कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पंछी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? आपने लेसन को पढ़ा है, उस लेसन के अकॉर्डिंग ये जो पंछी हैं, उन पंछियों ने कहाँ का जल पीना पसंद किया है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 नदी का जल, सॉरी नल का जल। नंबर 1 क्या है? नल का जल, नल का जल। नंबर 2 वर्षा का जल। नंबर 3 नदी झरनों का जल। और चौथा ऑप्शन क्या करा है? पिंजड़े में रखी कटोरी का जल। तो आपने लेसन को रीड किया, आपने इस लेसन को पढ़ा, तो इस लेसन में किसका जल पंछियों ने पसंद किया है? तो नदी और झरनों का जल। हम बहता जल पीने वाले। तो जो नदियाँ होती हैं, जो झरने होते हैं, उनका जल क्या होता है? बहता हुआ जल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग नदियों का जो जल है, उस जल को पंछियों ने पीने के लिए क्या किया है? फेवरेट बताया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बंधन किसका है? ये जो पंछी हैं, इन पंछियों को किसके बंधन में रखा गया है? नंबर 1 कह रहे हैं कि स्वर्ण का बंधन। नंबर 2 श्रृंखला का। नंबर 3 स्वर्ण श्रृंखला का। नंबर 4 मनुष्य का। तो जो पंक्ति है, जो हमारी कविता है, उस कविता में जो बंधन बताया गया था, वह बंधन किसका बताया गया था? स्वर्ण श्रृंखला का बंधन। किसका है? स्वर्ण श्रृंखला का बंधन। तो इसमें जो आपका तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती थी? लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती थी? तो पहला ऑप्शन है क्षितिज की सीमा मिल जाती। कह रहे हैं कि जो क्षितिज है, उसकी सीमा पंछियों को मिल जाती। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, कह रहे हैं कि सांसों की डोरी तन जाती। सांसों की डोरी तन जाती। और फिर तीसरा ऑप्शन है, ये दोनों बातें हो सकती थी। कह रहे हैं कि दोनों विकल्प सही हो सकते हैं, अर्थात क्षितिज की सीमा मिल जाती, ये भी पॉसिबल था, और सांसों की डोरी तन जाती, ये भी पॉसिबल था। दोनों बातें हो सकती थी, या दोनों में से कोई भी एक हो सकता था। और लास्ट में कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन, तीसरा विकल्प जो है सही है,
कि दोनों बातें हो सकती थी, अर्थात क्षितिज की सीमा मिल जाती, ये भी बात हो सकती थी, इसकी भी पॉसिबिलिटी थी, और सांसों की डोरी तन जाती, इसकी भी पॉसिबिलिटी थी, इसकी भी संभावना थी। इसी प्रकार से चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन, पंछी क्यों व्यथित हैं? मतलब पंछियों को क्या पीड़ा है, क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या वेदना है? नंबर 1, क्यों पंछी क्यों व्यथित हैं? पंछी क्यों व्यथित है? मतलब पंछियों को किस लिए कष्ट है, पंछियों को किस लिए दुख है, उनकी व्यथा का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वे बंधन में है। क्योंकि वे किस में है? बंधन में है, मतलब परतंत्र है, गुलाम है। नंबर 2, क्योंकि वे आसमान की ऊंचाइयां छूने में असमर्थ हैं। कह रहे हैं कि वे व्यथित हैं, वे कष्टित हैं, वे दुखी हैं, क्योंकि वे आसमान को नहीं छू पा रहे हैं। मतलब कि वे आसमान में विचरण नहीं कर पा रहे हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है क्योंकि वे अनार के दानों रूपी तारों को चुगने में असमर्थ हैं। क्योंकि जो उनकी इच्छा है, या उनकी इच्छा थी कि हम अनार रूपी जो तारे हैं, उन तारों को हम चुगते, लेकिन वे नहीं कर पा रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उपर्युक्त सभी ऑप्शन, अर्थात जितने भी बातें कही जा रही हैं, पहला जो है वो भी सही है, दूसरा जो है वो भी सही है, और तीसरा जो है वो भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो चौथा ऑप्शन है, यह ऑप्शन क्या है? राइट है, सही कह रहा है कि यह उनके कष्टित होने का एक रीजन नहीं है। ये तीनों रीजन जो दिए गए हैं, ये तीनों बातें सही हैं। वे बंधन में है, इस वजह से उनको दुख है। वे आसमान को छू नहीं पा रहे हैं, इसलिए भी दुखी हैं। और वे अनार के दाने रूपी तारों को चुग नहीं पा रहे हैं, इसके लिए भी दुखी हैं। अर्थात जो चौथा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन क्या है? राइट है। इसी प्रकार चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 6ठे नंबर का। कह रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यह पंक्ति दे करके फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंछी जो हैं किस रूप में रहना चाहते हैं, पंछी किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 व्याकुल, ऑप्शन नंबर 2 पिंजड़े में बंद, ऑप्शन नंबर 3 उन्मुक्त, ऑप्शन नंबर 4 पुलकित। तो पंछी किस रूप में रहना चाहते हैं? आपने लेसन को पढ़ा है। तो पंछियों ने कहा है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का मतलब होता है फ्री। हम पंछी क्या है? स्वच्छंद, हम पंछी फ्री हैं। तो किस प्रकार से रहना चाहते हैं? फ्रीडम के साथ रहना चाहते हैं, स्वतंत्रता के साथ रहना चाहते हैं। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या होगा? सही होगा कि हम पंछी उन्मुक्त होकर रहना चाहते हैं, फ्री होकर के रहना चाहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है पिंजरे में रहकर पंछी क्या नहीं कर पाएंगे। तो अगर पंछियों को हम पिंजड़े में रखेंगे, वे कैद में रहेंगे, तो क्या नहीं कर पाएंगे? लेसन में बताया गया था। कह रहे हैं कि गा नहीं पाएंगे। पहला ऑप्शन है गा नहीं पाएंगे, दूसरा ऑप्शन उड़ नहीं पाएंगे, तीसरा ऑप्शन कुछ खा नहीं पाएंगे, और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो पिंजड़े में रहकर पंछी क्या नहीं कर पाएंगे? तो पिंजड़े में रह कर के पंछी गा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। अर्थात हम जो पंछी हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन में स्वच्छंद आकाश में घूमने वाले हैं, स्वतंत्र होकर के घूमने वाले हैं।
हम पिंजड़े में रह करके गा नहीं पाएंगे। तो जो आपका पहला ऑप्शन है क्या है, राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सोने का पिंजरा भी पंछियों को क्यों नहीं पसंद आता है। कह रहे हैं कि जो पंछी होते हैं उन पंछियों को अगर हम सोने के पिंजड़े में रखें तब भी उन पंछियों को वह पिंजड़ा पसंद नहीं आता है, ऐसा क्यों। कह रहे हैं पहला ऑप्शन, कि वे तो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे क्या करना चाहते हैं, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं। नंबर 2, क्योंकि उनकी आज़ादी छिन जाती है। कह रहे हैं कि उनको सोने का पिंजड़ा इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि उनका फ्रीडम क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, वो कैद में रहने लगते हैं। तीसरा ऑप्शन, क्योंकि वे कैदी के रूप में नहीं रहते। सोने का पिंजड़ा उन्हें क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि वे कैदी के रूप में नहीं रहते, मतलब कि वे कैदी के रूप में नहीं रहना चाहते, इसलिए सोने का पिंजड़ा उन्हें पसंद नहीं है। और लास्ट में कह रहे हैं कि उपर्युक्त सभी, जो तीनों ऊपर के ऑप्शन दिए गए हैं, ये तीनों बातें सही हैं, जिनकी वजह से जो पंछी हैं वे सोने का पिंजड़ा पसंद नहीं करते। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही है कि तीनों बातें जो हैं उन तीनों बातों के आधार पर ही यह जो पंछी हैं ये पंछी सोने का पिंजड़ा पसंद नहीं करते। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों से टकरा कर क्या हो गया। तो कह रहे हैं वे आसमान में उड़ने लगेंगे। पंछी अगर कनक तीलियों से टकरा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि वे आसमान में उड़ने लगेंगे। नंबर 1। नंबर 2, पिंजरा टूट जाएगा। नंबर 3, उनके पंख टूट जाएंगे। नंबर 4, उपर्युक्त सभी। तो कनक तीलियों से टकराकर क्या हो जाएगा, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उनके पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, कनक शब्द का अर्थ, कनक का अर्थ क्या होता है, कनक का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन करें कि चांदी होता है। दूसरा ऑप्शन करें कि पीतल होता है। तीसरा ऑप्शन करें कि सोना होता है। और चौथा ऑप्शन करें तांबा होता है। तो बच्चों को पता है कनक का मतलब गोल्ड होता है। कनक का मतलब क्या होता है, गोल्ड होता है, अर्थात सोना। सोना जो है यह कनक का पर्यायवाची है या उसका दूसरा अर्थ है। तो कनक का अर्थ होता है सोना, गोल्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पिंजरे में पंछी क्या क्या भूल जाते हैं। तो पिंजरे में रहते हुए या पिंजरे में रहने के साथ पंछी क्या क्या चीज़ें भूल जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 अपनी गति भूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 अपनी उड़ान भूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 अपनी गति उड़ान दोनों भूल जाते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है ये सही है, अपनी गति भूल जाते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है अपनी उड़ान भूल जाते हैं, ये भी क्या है, सही है। लेकिन जब हम तीसरे ऑप्शन में जा रहे हैं तो हमको दोनों बातें मिल जा रही हैं, अपनी गति भी भूल रहे हैं, उड़ान भी भूल रहे हैं। इसलिए यह जो तीसरा ऑप्शन है इसी ऑप्शन को सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें हमें एक ही विकल्प में सभी बातें मिल जा रही हैं। अन्यथा जो पहला विकल्प है वो भी सही है और दूसरा विकल्प भी सही है। तो हम दोनों जब सही है
तो कैसे ऑप्शन सही कर पाएंगे, कैसे से उसका आंसर दे पाएंगे? तो जहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन है वहाँ पे दोनों चीज ऑप्शन जो हैं जुड़े हुए हैं, दोनों ऑप्शन उसमें इंक्लूडेड हैं। इस वजह से हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वही ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार हमें सभी क्वेश्चन को या क्वेश्चन का जो सभी ऑप्शन है हमें उसे पहले केयरफुली पढ़ना चाहिए और फिर हमें अपने जवाब देने चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम ध्यान से जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि तीसरा ऑप्शन जो है वो राइट है, सही है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। ये जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है, तो 12वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पिंजरे में रहकर पंछी क्या नहीं कर पाएंगे। अगर पंछी पिंजरे में रहेंगे तो वे क्या नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि अगर पंछी पिंजरे में रहेंगे, पंछी जो हैं अगर पिंजरे में रहेंगे तो गा नहीं पाएंगे, मतलब वे सिंग नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, वो उड़ नहीं पाएंगे, वे फ्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 कुछ खा नहीं पाएंगे। क्या कर रहे हैं? कुछ खा नहीं पाएंगे। और फिर ऑप्शन नंबर 4 उपरयुक्त सभी। तो देखिए अगर हम अपने से विचार करेंगे तो सभी बातें सही हैं। वे गा भी नहीं पाएंगे, उड़ भी नहीं पाएंगे, कुछ खा भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम कविता के हिसाब से देखेंगे, कविता में जो कहा गया था तो पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। अगर पंछी पिंजड़े में रहेंगे तो वे गा नहीं पाएंगे। अर्थात जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पोयम, पोयम में कहा गया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। तो हम अगर पिंजड़े में रहेंगे तो क्या नहीं कर पाएंगे? हम सिंग नहीं कर पाएंगे, गा नहीं पाएंगे। इसलिए जो पहला ऑप्शन है वह सही होगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर का क्वेश्चन। फुनगी शब्द का अर्थ होता है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में या हमारी इस कविता में जो शब्द आया है फुनगी, तो कह रहे हैं फुनगी का अर्थ क्या होता है, फुनगी का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करें फुनगी का अर्थ होता है सफ़ेद फूल। ऑप्शन नंबर 2 करें फुनगी का अर्थ होता है पेड़ की सबसे ऊंची चोटी का सिरा। ऑप्शन नंबर 3 करें फुनगी का अर्थ होता है लंबी टहनी। और फिर है आपका ऑप्शन नंबर 4 कह रहे हैं कि फुनगी का अर्थ होता है ऊंची टहनी। तो फुनगी, फुनगी का अर्थ होता है जो पेड़ का सबसे ऊंची चोटी का सिरा होता है, मतलब जो एकदम टॉप का ब्रांच होता है, जो टॉप के पंखुड़ियाँ होती हैं टॉप पर, उन्हीं को क्या कहा जाता है? फुनगी कहा जाता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है पेड़ की सबसे ऊंची चोटी का सिरा, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फुनगी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? कर रहा है लाल किरणों की सी चोंच से क्या तात्पर्य है। तो जो हमारा पोयम है उस पोयम में शब्द आया था लाल किरण की चोंच। तो कह रहे हैं लाल किरणों की सी चोंच से क्या तात्पर्य है, इसका मीनिंग क्या है। तो कह रहे हैं लाल चोंच। पहला ऑप्शन क्या है? लाल चोंच। दूसरा ऑप्शन सूर्य की किरणों जैसी लंबाई के लिए चोंच। तीसरा ऑप्शन जैसे सूर्य की किरण लालिमा लिए होती है वैसे ही उनके चोंच भी लाल होते हैं। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो लाल किरण सी चोंच से जो तात्पर्य है, जैसे सूर्य की किरणें लालिमा लिए होती हैं वैसे उनकी चोंच भी, जो पंछियों के चोंच होते हैं वे भी क्या होते हैं? लालिमा लिए हुए होते हैं, लंबे होते हैं। अर्थात जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या होगा आपका? तीसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहे हैं?
अनार के दाने किसके प्रतीक हैं? तो जो लेसन में शब्द आया अनार के दाने, तो यह जो अनार के दाने हैं ये किसके सिंबल्स हैं, किसके प्रतीक हैं, किसको इंडिकेट कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर वन अनार के दाने रूपी आसमान के तारे। अनार के दाने रूपी आसमान के तारे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लाल अनार के दाने। दूसरा ऑप्शन क्या है? लाल अनार के दाने। तीसरा ऑप्शन बड़े अनार के दाने। और चौथा ऑप्शन छोटे बड़े अनार के दाने। तो अनार के दाने किसका प्रतीक है? तो पहला जो ऑप्शन है अनार के दाने रूपी आसमान के तारे। तो जो आसमान के तारे हैं उन तारों को अनार के दाने के समान बताया गया है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है? राइट है। पहला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? पक्षी किसकी सीमा पाना चाहते हैं? ये जो पंछी हैं ये पंछी किसकी सीमा पाना चाहते हैं? नंबर 1 नीले आसमान की सीमा पाना चाहते हैं। नंबर 2 उड़ान की सीमा पाना चाहते हैं। नंबर 3 अनार की सीमा पाना चाहते हैं। नंबर 4 तारे की सीमा पाना चाहते हैं। तो अपने लेसन को पढ़ा है, आपको पता है पंछी किसकी सीमा पाना चाहते हैं? तो पंछी नीले आसमान की सीमा पाना चाहते हैं। अर्थात जो पहला ऑप्शन है वह क्या है? राइट है। पंछी नीले आसमान की सीमा पाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्षितिज को कैसा बताया गया है? तो जो हमारा यह लेसन है इस लेसन में क्षितिज को कैसा बताया गया है? तो कह रहे हैं क्षितिज को सीमित बताया गया है, मतलब इसकी कोई बाउंड्री है ऐसा बताया गया है। नंबर 2 सीमाहीन बताया गया है, अर्थात क्षितिज जो है बाउंड्री लेस है, इसकी कोई सीमा नहीं है। नंबर 3 बंद, इसको क्लोज बताया गया है। नंबर 4 बड़ा, इसको बिग बताया गया है, इसको बहुत हैवी बताया गया है। तो क्षितिज को कैसा बताया गया है? तो क्षितिज को सीमाहीन बताया गया है, बाउंड्री लेस बताया गया है। किसके? ये असीमित होता है, सीमाहीन होता है, असीम होता है। तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ये क्या होगा? राइट आंसर। तो इस प्रकार से यह जो आपका लेसन है इसके जो MCQ क्वेश्चन है वो क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसको लिख करके ज़रूर बताइएगा। बाय।